जी देखिए उपाध्याय जी, ये श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और आज हम जिन दो वर्सेज अर्थात श्लोकों को ले रहे हैं वो श्लोक नंबर है 46 और 47। अभी तक आपने ये देखा था कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, हमारे वासुदेव श्री कृष्ण ने उनके जो स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण और कर्म हैं उनका विस्तार से वर्णन कर दिया था। ब्राह्मण के स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्या हैं, क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्या हैं, वैश्य के स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्या है और शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्या है, इसका उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया था। क्योंकि ये हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था है जिसके आधार पर इस समाज का जो वर्गीकरण है अर्थात क्लासिफिकेशन है, सोशल क्लासिफिकेशन, उसको 4 वर्णों में बांट दिया गया था। तो गीता भी उसी वर्णाश्रम व्यवस्था को फॉलो करती है, लेकिन सारे वर्णों के कर्मों को बतलाते हुए एक वो सूक्ष्म रूप से ये कह देते हैं कि ये सब संस्कार जन्य हैं। पिछले जन्मों में जैसे आपके संस्कार रहे हैं उसी आधार पे आपका वर्ण निश्चित हुआ है और जिस प्रकार से आपके वर्ण निश्चित हुए हैं उसी के आधार पे आपके संस्कारों के द्वारा आपके कर्म निश्चित किए जाते हैं। तो इस आधार पे आप देखें ये वर्णों की व्यवस्था स्थूल नहीं है, बड़ी सूक्ष्म है और संस्कार जन्य है कि जिसके अंदर जैसे संस्कार वैसे उसके अंदर गुण, वैसे उसके अंदर कर्मों का भाव उठता है, वैसे ही वो कर्मों का निष्पादन करता है। तो ब्राह्मण की जो चेतना है उसके अंदर जो स्वभाव से कर्म उठते हैं वो अलग हैं, क्षत्रियों के जो कर्म हैं वो अलग हैं, वैश्यों के जो कर्म हैं वो अलग हैं और शूद्रों के जो कर्म हैं वो अलग हैं। लेकिन इस समाज की समग्र व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का ही योगदान है, सभी का योगदान है। वहाँ क्षत्रियों का भी उतना ही योगदान है जितना ब्राह्मणों का है और वहाँ वैश्यों का भी उतना ही उनका योगदान है जितना क्षत्रियों का है और शूद्रों का भी उतना ही योगदान है जितना वैश्यों का है। तो ये समाज बनता है चारों वर्णों के मिलन से। ऐसा तो नहीं है कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही हैं, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय हैं, वैश्य नहीं है, वैश्य हैं और शूद्र नहीं। ये समाज तो चारों वर्णों से बना है, सबके मिलन से बना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वर्ण बहुत ऊंचा है और शूद्र वर्ण बहुत नीचा है। भगवान ने ये नहीं कहा है, ये कहा है कहीं नहीं कहा है कि ब्राह्मण वर्ण बहुत ऊंचा है और शूद्र वर्ण बहुत नीचा है। उन्होंने तो सबके सिर्फ स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों और कर्मों की व्यवस्था दी है, उनका वर्णन किया है। उन्होंने इसमें कोई वर्टिकल लाइन नहीं खड़ी की है कि इसमें एक वर्ण बहुत ऊंचे है और एक वर्ण इसमें बहुत नीचे है। ये गीता कहीं नहीं कहती है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें एक वर्ण श्रेष्ठ है और दूसरा वर्ण निकृष्ट है, एक का कम योगदान है दूसरे का ज़्यादा योगदान है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई वर्णगत भेद भी है, भेद नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। खाली जो समाज में विभिन्न कर्म हैं उनका वर्गीकरण कर दिया गया है कि आप ये करिए और आप ये, ठीक है। इसमें सबका बराबर का योगदान, इसमें सबका बराबर का योगदान है, कोई भेदभाव का इसमें दर्शन नहीं है, इसमें संभाव है। वर्णों की जब व्यवस्था की जा रही इसमें संभाव है, समदृष्टि है, इसमें छोटे और बड़े का विभेदकारी दर्शन नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को भी वर्णों में किसी भी प्रकार का भेद न देखना चाहिए और न उसके आधार पर व्यवहार करना चाहिए। सबको समदृष्टि से, समभाव से और समबुद्धि से ही लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आत्मचेतना कहती है।
ठीक है। तो अब क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि अगर जो ब्राह्मण के कर्म हैं उन्हीं से मैं प्राप्त किया जा सकता हूं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा सभी लोग अपने अपने स्वभाव के आधार पे, वर्ण के आधार पे, आश्रम की व्यवस्था के आधार पे जो है अपने अपने कर्मों का संपादन करें, ठीक है। और मैं वहीं उन्हीं के कर्म मार्ग से उपलब्ध हो जाऊंगा। ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्म मार्ग से उपलब्ध हो जाऊंगा, क्षत्रियों को क्षत्रियों के कर्म मार्ग से उपलब्ध हो जाऊंगा, वैश्यों को वैश्यों के कर्म मार्ग से उपलब्ध हो जाऊंगा, और शूद्रों को शूद्रों के कर्म मार्ग से उपलब्ध हो जाऊंगा। सबको वो ये थोड़े कहते हैं कि ब्राह्मण को मैं ज्यादा उपलब्ध हो जाऊंगा और शूद्र को कम उपलब्ध हो जाऊंगा, ये भी नहीं कहते। सबको वो बराबर बराबर उपलब्ध हो जाने वाले हैं अगर आप अपने कर्मों को अपने वर्ण के आधार पे, अपने संस्कारों के आधार पे वो सारे कर्म उस परम पिता परमात्मा ईश्वर वासुदेव श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तो आपके लिए आपके मंगल का मार्ग, आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं क्या। अब भगवान ने इस चीज को 46वें में बहुत स्पष्ट कर दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस परमेश्वर से यतः भूतानां प्रवृत्ते, संपूर्ण भूत प्राणियों की जितना जीवन है उसकी सृष्टि हुई है, जितना जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, और जिस सत्ता से, जिस ब्रह्म सत्ता से, जिस वासुदेव श्री कृष्ण की सत्ता से सब कुछ परिव्याप्त है, अंतर्व्याप्त है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सारे भूत प्राणी, और जिसमें वो तत्व, वो सत्ता, वो ब्रह्म तत्व, वो श्री कृष्ण तत्व परिव्याप्त है, जिसमें क्या है, एन सर्वम इदम ततम, जिससे यह सारा व्याप्त है, परिव्याप्त है, जिससे सारा आच्छादित है। ठीक है। तो क्या है फिर क्या है, ये तो सिद्धांत भाग हो गया कि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिससे सारे प्राणियों का जन्म हुआ है, जिससे सारे जीवों की सर्जना हुई है, और जिससे ही ये सारा जगत जीवन आच्छादित है, व्याप्त है, चाहे वो चर हो चाहे वो अचल हो। ठीक है। तो क्या करना है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। इसका अर्थ है कि जो ब्राह्मण है वो अपने कर्मों से, देखिए जो अभी मैं कह रहा था वही स्पष्ट हो गया इसमें, इसीलिए मैंने उसकी भूमिका कही थी कि फिर ब्राह्मण अपने कर्मों से, क्षत्रिय अपने कर्मों से, और वैश्य अपने कर्मों से, और शूद्र अपने कर्मों से क्या करना है, तम माने उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की, उस वासुदेव श्री कृष्ण की अर्चना करे, पूजा करे, उनको समर्पित कर दे, सारे कर्मों को उनके नाम लिख दे। ठीक है। यही तो पूजा हुई। कर्म से क्या पूजा हुई, एक तो पूजा वो हुई, एक ये हुई जितने कर्म किए आपने, छोटे किए बड़े किए, जितने भी आपने कर्म किए सवेरे से शाम तक पूरे जीवन में, जितना जो कुछ भी आपने कर्म किया है वो उससे ही उस भगवान की, उस ईश्वर की पूजा कर देना चाहिए, उससे ही आपको पूजा करनी है। ठीक है। तम अभ्यर्च्य, उससे पूजा करनी है। किससे करनी है, स्वकर्मणा, अपने अपने कर्म जिसके जैसे हैं, जिसके वर्ण आश्रम के आधार पर जिसके जिसके जो जो कर्म हैं, उन्हीं से वो भगवान की पूजा कर सकता है। कोई अलग से बहुत सारी चीजें कि अपना जो कर्म किया भगवान को निवेदित कर दिया, जो भी कर्म किया भगवान के चरणों में फूलों की तरह उनको अर्पित कर दिया। ठीक है। तो क्या होगा, इसी से सिद्धिम विंदति मानव, तो मानवा सिद्धिम विंदति, तो मानव सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मानव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मानव मंगल को प्राप्त हो जाता है, मानव धन्य हो जाता है, भगवान में
इस तरीके से वो भगवान को प्राप्त कर लेता। सिद्धिम का क्या मतलब हुआ? सिद्धिम का मतलब हुआ ऐसा मनुष्य जो अपने सारे कर्मों को, अपने जीवन को, अपने जीवन की प्रत्येक वस्तु को, विचार को, भाव को, संकल्प को, सारी चीजों को भगवान के चरणों में परम श्रद्धा के साथ समर्पित कर देता है, भेंट कर देता है, तो क्या होता है? ऐसा मनुष्य मानवा सिद्धिम विंदति, वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो परम सिद्धि क्या है? अर्थात वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, मंगल को, परम मंगल को प्राप्त हो जाता है, श्रेय को प्राप्त हो जाता है। श्रेय और मंगल और सिद्धि सब एक ही चीज है, भगवान। वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब आइए दूसरे में। अच्छा होता क्या है कि अब कोई ये समझे कि जो ब्राह्मण के कर्म हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्षत्रियों के कर्म वो यार बड़े कठोर हैं, उनमें तो युद्ध भी करना हो सकता है, तो ऐसा करते हैं क्षत्रियों का कर्म क्षत्रिय छोड़ दें और ब्राह्मण का क्यों न कर्म करने लगे? उसमें तो लड़ना फिरना नहीं है, युद्ध नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, तलवारों से वहां किसी से टकराना नहीं है, पता नहीं कहाँ घायल हो जाए। तो एक यही स्थिति हो सकती है। भगवान ने सोचा कि कोई ये सोचे कि यार हम शूद्र के कर्मों, शूद्र अपने कर्मों को छोड़ दे और वैश्य का कर्म करने लगे, वैश्य अपना कर्म छोड़ दे और क्षत्रिय का कर्म करने लगे, क्षत्रिय अपना कर्म छोड़ दे और ब्राह्मण का कर्म करने लगे, है कि नहीं? तो ये हमको जो करना था वो हमने छोड़ दिया और हमने दूसरे का जो कर्म है इसलिए ले लिया कि वो सरल है, उसमें कठिनाई नहीं है। ये ज़्यादातर बात जो है हमारे पार्थ अर्जुन के लिए भी की जा रही है कि पार्थ अर्जुन अगर अभी अपना धर्म बदल रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, पार्थ अर्जुन ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इसमें तो बड़ा पाप हो जाएगा, हमको इसमें तो इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारना होगा, अपने ही गुरुजनों को मारना होगा, अपने ही श्रेष्ठ जनों को मारना होगा, अपने ही पितामह पे वार करना पड़ेगा, हमें इसमें तो आचार्य को घायल करना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को, हमें तो कृपाचार्य को घायल करना पड़ेगा, हमको तो इसमें अपने मामा शल्य को भी मारना पड़ेगा, और ये सब तो हैं तो हमारे भाई ही हैं, तो हमारे पूज्य ही हैं, तो सब हमारे श्रेष्ठ ही हैं, तो हमारे पूज्य ही, सारे के सारे लोग ये तो पूज्य हैं, इन्हीं को मारना पड़ेगा, इन्हीं को घायल करना पड़ेगा, इन्हीं को चोटें पहुंचानी होंगी। तो ऐसा करते हैं ये धर्म हम छोड़ दें, क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय धर्म हम त्याग कर दें और हम ब्राह्मण का जो ज्ञान ध्यान की स्थितियां हैं वो प्राप्त कर लें, और एक काम ये भी कर लें कि हम इस गृहस्थ धर्म को भी त्याग कर दें और हम संन्यास धर्म में चले जाएं। हम क्यों नहीं चले जाएं जंगल में? न मार काट करनी पड़ेगी, न किसी को घायल करना पड़ेगा, न गुरुजनों और पूज्यों की हत्या करके हम पाप के भागीदार भी नहीं होंगे, तो इस सबसे बच नहीं जाएंगे। तो वो धर्मांतरण करना चाहता था, अर्थात वो जो क्षत्रिय धर्म था उसको छोड़ना चाहता था और जो ब्राह्मणों का धर्म है उसको प्राप्त करना चाहता था। तो भगवान ने कहा देखो इस धारणा का भी तुम त्याग कर दो कि इसमें एक का धर्म श्रेष्ठ है, एक का कर्म श्रेष्ठ है, एक के गुण श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए हम धर्मांतरण कर लें, हम शूद्र से हम वैश्य हो जाएं और वैश्य उठे कहे हम क्षत्रिय हो जाएं और क्षत्रिय उठे हम कहे हम ब्राह्मण हो जाएं, और अपने जो स्वभावज कर्म हैं, जो संस्कार जन्य कर्म हैं, जो जन्मों जन्मों से आपका संस्कार बना हुआ है, उसको हम खत्म कर दें और नए ढंग से हम अपने लिए एक व्यवस्था खड़ी कर दें। तो भगवान ने कहा नहीं, इससे भी कल्याण नहीं होगा। अब तुम करने की योग्यता तो तुम्हारे है, शूद्र के कर्म करने की आपके अंदर योग्यता है, और करने लगो आप ब्राह्मण का कर्म। जैसे कोई है तो मोची का काम करने वाला, लेकिन वो कहे हम उपाध्याय जी का वकालत का काम करेंगे, तो कितना अच्छा कर पाएगा? बताइए आप, कितना अच्छा कर पाएगा? एक व्यक्ति है तो किसान, उसने किसान का कर्म छोड़ दिया और कहने लगा हम तो वैज्ञानिकों का कर्म करेंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत अच्छा है, एसी में बैठा रहता है वैज्ञानिक। कर पाएगा? किसान वैज्ञानिक का कर्म नहीं कर पाएगा, तो उनका फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर इस तरीके से लोग संस्कारों से अपने कर्मों का निश्चय और निर्धारण नहीं करते हैं,
तो यहां जो सोशल क्लासिफिकेशन है, जो सोशल ऑर्डर है, जो सोशल अरेंजमेंट है और जो सोशल सिस्टम है, जिसको हमने युगों युगों से बनाया और उसको सशक्त किया है, वो सब टूट जाएगा और बिखर जाएगा। तो इस भ्रांति को तोड़ना होगा कि हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा आश्रम कुछ छोटा है, कुछ निकृष्ट है, और तुम्हारा धर्म, तुम्हारा आश्रम, तुम्हारा कर्म कुछ श्रेष्ठ है। तो इस विचारधारा को, इस अवधारणा को, इस कंसेप्शन को तोड़ डालना है। तो उसी का इसमें 47वें में वो वर्णन करते हैं कि दूसरे के धर्म स्व अनुष्ठितात पर धर्मात विगुणः अपि स्वधर्मः श्रेयान स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन् किल विषम न आपनोति। दूसरे का धर्म आपको लगा कि हम ब्राह्मण का धर्म बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और अपना धर्म हम अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। यही है ना, हम अपने धर्म को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे का धर्म हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं इससे मंगल नहीं होगा, इससे आपकी पाप समस्त कटने वाली नहीं है। क्योंकि दूसरों के गुणों से सुसज्जित कर्म और धर्म से आपका जो लगता है कि कुछ निकृष्ट कोटि का कर्म है, वही श्रेष्ठ। क्या है? श्रेयान स्वधर्म, अपना धर्म चाहे जैसा है, मान लो युद्ध का ही धर्म क्यों ना हो, कृषि का ही कर्म और धर्म क्यों ना हो, मोची का ही कर्म धर्म क्यों ना हो, धोबी का ही कर्म धर्म क्यों ना हो, वो ब्राह्मण के यज्ञ कराने से हमारा मोची का जूता सिलना श्रेष्ठ है, क्योंकि हम उसी के लिए बने हैं। वी आर मेंट फॉर दैट, हम उसी के लिए बने हैं। एक मोची देखो, जितना अच्छा जूता सिल देगा, क्या कोई ब्राह्मण उतना अच्छा जूता सिल पाएगा? नहीं कर पाएगा। या ब्राह्मण जितना अच्छा यज्ञ कर्म करा देगा, उतना अच्छा मोची यज्ञ कर्म नहीं करा पाएगा। तो भले ही ब्राह्मण का वो यज्ञ कर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोची का जूता सिलना बहुत खराब लगता है। लेकिन मोची के लिए जूता सिलना ही कल्याणकारक है, क्योंकि वो जूता सिलने का जो कर्म है वही भगवान को दे देगा, और वहीं से उसके कल्याण का रास्ता निकल आता है, प्रशस्त हो जाता है, और उसकी पाप समस्त वहीं से जो है नष्ट हो जाती है, क्योंकि उससे ही उसके अपने कर्म से ही उसका विकास मार्ग बनता चला जाता है। मोची का जो विकास मार्ग है वो उसके जूता सिलने से ही जो है बनता चला जाता है, और ब्राह्मण का विकास मार्ग उसके यज्ञ कर्म से ही बनता चला जाता है। क्षत्रिय का विकास मार्ग उसके इस युद्ध के मैदान में युद्ध करने से बनता चला जाता है, और वैश्य का उसका जो व्यापार का कर्म है उसके करने से उसका विकास का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। तो भगवान ने कहा ये नहीं समझिए कि हमारा जो कर्म धर्म है, हमारी जो वर्णाश्रम की स्थिति है, वो अपने गुणों के कारण, अपने चरित्र के कारण कुछ निकृष्ट है, और हमसे किसी उच्च धर्म वाले जो है ब्राह्मण की कुछ स्थिति हमसे बहुत उत्कृष्ट है। तो ऐसा करते हैं हम उसके धर्म में चले जाएं और हम अपने धर्म का परित्याग कर दें। तो भगवान ने कहा इस तरीके से वो कल्याण मार्ग से हट जाएगा। जो जहां है, शूद्र जहां है, वो वहां से ही अपने कर्मों को भगवान को दे दे, वैश्य जहां है वो वहां से ही भगवान को अपने कर्मों को दे दे, और क्षत्रिय जहां है वो वहां से ही अपने कर्मों को भगवान को दे दे, और ब्राह्मण जहां है वहीं भगवान को दे दे। अपने सारे कर्मों से उस विश्व आत्मा की, उस परमात्मा की, उस ब्रह्म तत्व की, वासुदेव श्री कृष्ण की अपने अपने कर्मों से ही उसकी उपासना करता रहे।
तो वो पहले में है कि वो उससे परम मंगल को अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे में लिखा है कि अपने जो स्वभाव के द्वारा नियत कर्म है उन्हीं को करता हुआ वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्या है? स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन आपनोति किल विषम। तो वो जो है फिर स्वभाव से ही नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ किल विषम न आपनोति। अगर वो अपने स्वभाव से नियत कर्म को कर रहा है तो वो जो है किल विषम न आपनोति, तो वह पाप को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो ये ना सोचे कि पार्थ अर्जुन ये ना सोचें कि हम युद्ध कर्म करेंगे तो पाप होगा हैं और अपने धर्म का, अपने क्षत्रिय धर्म का वो त्याग कर दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई अपना धर्म त्याग कर दे, कोई अपना कर्म त्याग कर दे। जिस वर्णाश्रम व्यवस्था में वो प्रतिष्ठित है वहाँ से वो उठ करके दूसरे वर्णाश्रम धर्म में चला जाए और दूसरे का धर्म ले ले, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि उसके अपने धर्म से उसका धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए हम लोग अपना धर्मांतरण कर लें। तो नहीं, इससे वो जो है पाप मुक्त नहीं होगा। वो पाप मुक्त होगा कि अपने ही स्थान पर रह करके अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करता हुआ जो है, अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करता हुआ अगर रहता है तो वो किल विषम न आपनोति, वो पाप को प्राप्त नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।